हे फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, बात करें ऐसे तीन स्टॉक के बारे में जिनके पीई अभी वास्तव में बहुत लो हैं और जिनमें अभी भी हाई ग्रोथ बनी हुई है और जिनके सारे, अगर मैं फंडामेंटल की बात करता हूं तो कंपनियां सारी फंडामेंटल बहुत अच्छी रहेंगी। तो मेरा पहला स्टॉक रहेगा ईएमएस लिमिटेड। ईएमएस लिमिटेड का आप सबसे पहले बिजनेस समझ लीजिए। बिजनेस क्या है कि ये जितना भी एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट बेस इनका बिजनेस है। ईपीसी का मतलब इंजीनियर प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बेस इनका पूरा एक बिजनेस रहता है, जिसमें क्या है कि इनिशियल कोई भी, अगर इनको कोई भी टास्क दिया जाता है, जैसे मैं वाटर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, तो इनका काम क्या रहता है कि इनिशियली उसके लिए मशीनें बाई करेंगे और सारा मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का काम इनका ही, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का काम और उसके अंत तक का काम टोटल इन पे ही डिपेंड रहता है। तो इसलिए इनको एक ईपीसी कंपनी कहा जाता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी ईपीसी कंपनी आपने देखा होगा, ऊपर लिखा हुआ है। तो इसमें क्या रहेगा, पहला इस बिजनेस में देखिए वाटर सप्लाई स्कीम है। वाटर सप्लाई स्कीम का मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं कंपनी के पास में, पंपिंग स्टेशन भी हैं और पाइपलाइन लाइन, ये इनका बिजनेस है, पाइपलाइन बिछाने वाला। रिजर्वियर में भी ये कंपनी अपना बिजनेस है इसका। अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो ये कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स आपने देखे होंगे, उसमें भी है एक टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट और एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनका इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोजेक्ट में इनका बिजनेस आता है। अगर मैं वेस्ट वाटर स्कीम प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज आपने देखा होगा, जो गंदा पानी जितना भी है उसका ट्रीटमेंट प्लांट है। सीवेज नेटवर्क स्कीम एचएम प्रोजेक्ट इसमें भी रहता है। वाटर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट में भी है। वाटर ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लाइन जितनी भी वाटर की रहेंगी, इसमें इनका ये बिजनेस है। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट में भी ये इनका बिजनेस है। अगर पीडीएन प्रोजेक्ट को देखा जाए, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन पावर ट्रांसमिशन, जैसा कि मैंने पहले बताया, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा क्या है कि डिजाइनिंग एंड इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क भी, इसको डिजाइन और इंस्टॉल करने का काम भी इन्हीं का है। सब स्टेशन फीडर लाइन, जो सब स्टेशन, जो बिजली के सब स्टेशन उसमें भी लाइन बिछाने का इनका काम है। लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, जो लो टेंशन वाली लाइंस रहती हैं, उनको भी इनमें बिछाने का इनका काम रहता है। रोड प्रोजेक्ट क्या है, रोड प्रोजेक्ट इनिशियल से लेकर पूरा रोड प्रोजेक्ट भी। इंफ्रा अगर बात की जाए तो इंफ्रा में भी इनका बिजनेस है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑन प्रोजेक्ट में भी इनका बिजनेस हमें देखने को मिलता है। ईएमएस लिमिटेड की अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केट कैप 3385 करोड़ का है। स्टॉक पी की अगर बात करते हैं तो लगभग 18 का स्टॉक पी हमें देखने को मिलता है। करंट प्राइस 610 रुपये है। बुक वैल्यू कंपनी की 176 है। और अगर हाई लो की बात करता हूँ तो 1017 इसका हाई है और लो कंपनी ने 535 बनाया है। अभी स्टॉक प्राइस हमें 610 रुपये में मिल रहा है। आरओसी की अगर बात करता हूँ तो 26.5 के समथिंग हमें आरओसी दिखाई पड़ता है। आरओई 20 के समथिंग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू के बाद इंडस्ट्री पी देखिए आप, कंपनी का केबल इंडस्ट्री पी 26 to 27% हमें दिखाई देता है। सॉरी, 26 हमें यहाँ पर दिखाई देता है। बेटा अभी कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो 25% की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। अगर इसके मैं पूरे कनकोल को पढ़ता हूँ तो इन्होंने उसमें बताया कि इनको भी ये वाली ग्रोथ 26 से 27% तक की ग्रोथ इन्हें नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट टैक्स आफ्टर देखा जाए तो 184 करोड़ का इनको टैक्स भी यहाँ से। सेल्स ग्रोथ लास्ट ईयर की 39% तक की सेल्स ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अगर मैं इसके सेल्स की बात करता हूँ तो आप कंटिन्यू देख सकते हैं कि सेल्स में यहाँ पर एक करके 206 और 206 करोड़, 233 करोड़, 245 और 266, यानी कंटिन्यू ग्रोथ आपको इसमें देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग अगर मार्जिन की बात करता हूँ तो 71 से 61 हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस 205, यहाँ पर इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस भी ज़्यादा इनके बढ़ गए हैं, इसलिए इसके ऑपरेटिंग मार्जिन में भी यहाँ पर कमी हमें देखने को मिलती है। अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करता हूँ तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 49, 67, 70 और 63 था, जिसमें क्या है कि आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी हमें थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली है। जैसा कि मैंने कंपनी में पूरे अगर इनके उस बेस को बात किया था तो इन्होंने बताया था कि हमारे पास में दो प्रोजेक्ट होते हैं। एक प्रोजेक्ट हाई मार्जिन होते हैं और एक प्रोजेक्ट हमें लो मार्जिन देखने को मिलते हैं, जिनमें से इन्होंने अभी लो मार्जिन वाले प्रोजेक्ट में काम किया था। कंपटीशन होने की वजह से इन्होंने बताया कि हमें थोड़ा लो प्रोजेक्ट भी हमें यहाँ पर अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा मार्जिन में इनको समझौता करना पड़ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ तो थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में भी गिरावट हमें देखने को मिली है। अगला स्टॉक रहेगा मेरा आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ये फंड रेज करती है कंपनी, टैक्सेबल टैक्स फ्री बॉन्ड से भी करती है, बैंक लोन्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी लेती है, और कॉमर्शियल पेपर्स और एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग इनके पास रहती है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो असेट फाइनेंशियल लीजिंग रोलिंग, इसका मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या करती है कि ये जैसे अपना ये कोच वगैरह रही, ये इनको बनवाएगी, इनको मैन्युफैक्चर कराएंगे अपने यहाँ पर, और उन मैन्युफैक्चरिंग हुए इनके कोच, इनको सबको क्या करेगी ये कंपनी
उनको रेलवे को इनको एक लीज पर दे देगी, जो 30 साल तक की लीज भी रहेगी इनके पास में। प्राइमरी पीरियड इनका रहेगा। प्राइमरी पीरियड की अगर बात करते हैं तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर काम करेगा। उसके बाद ये एक नॉमिनल वैल्यू तय करते हैं और उसके बाद ये इसको सीधे रेलवे को उसको दे देते हैं। इसके बाद इंडियन रेलवे मोस्टली ये पैसा इनको उधार कहाँ पर जाता है, रेलवे रिलेटेड कंपनीज को, आरबीएनएल, इरकॉन और रेलटेल और कोनक और रेलवे ईटीसी से इनको मैन बिजनेस में ये बोरोइंग इनकी होती है, यानी लोग इनसे उधार लेते हैं पैसा। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका मोस्टली जो आपको वो देखने को मिलेगा, इनका जो मेन बिजनेस है वो इंटरेस्ट से ही आता है। आप यहाँ समझ रहे हैं, एसेट फाइनेंसिंग एंड लीजिंग, यानी असेट को फाइनेंस करते हैं ये, और लीजिंग जो पैसा है वो उसको लीज पर देके, जो असेट इन्होंने क्रिएट किए हैं उनको ये लीज पर देकर यहाँ से अपना बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करता हूँ तो 1,81,966 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात करता हूँ तो स्टॉक पी हमें 28 देखने को मिलता है। आरओसी कंपनी का 5.83 जो कि बहुत कम है। आरओई की बात करता हूँ तो 12.8% का आरओई हमें देखने को मिलता है। करंट प्राइस 139, और हाई लो पी की बात करता हूँ तो 229 और 108 हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इंडस्ट्री पी की बात करता हूँ 23 है, और यहाँ पर जो मैंने देखा है अभी स्टॉक पी भी यहाँ पर 28 के समथिंग चल रहा है। एबिटा की बात करते हैं तो 21 का एबिटा है। सेल्स ग्रो 10 और 6 ईयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखा जाए 65.03 का, 6,502 करोड़ रुपए का हमें प्रॉफिट टैक्स हमें देखने को मिलता है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हैं समथिंग ये बराबर ही है, 6,724 से 6,679 करोड़ का हमें यहाँ पर थोड़ी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पर हमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करता हूँ, 1631 करोड़ का भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ करता था, जो भी 1682 करोड़ हो गया है। अगर ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस में हमें यहाँ पर थोड़ा बढ़त होती हुई दिखाई दी है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करता हूँ तो जो पहले कैश फ्रॉम एक्टिविटी 7,914 करोड़ आता था वो 8,230 करोड़ हो गया है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जीरो है कंपनी की। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो माइनस के 2572 है। यानी टोटल नेट कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो जो माइनस के 140 करोड़ हुआ करता था, आज वो पॉजिटिव 5,658 करोड़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रेशियो की अगर बात करते हैं तो डेबिटर डेज इसमें जीरो हो गए, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है। और कैश कन्वर्जन साइकिल की बात की जाए तो जीरो डेज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आरओसी की बात करते हैं तो आरओसी इसका स्टेबल है। अगला स्टॉक रहेगा हमारा टाटा मोटर। टाटा मोटर का बिजनेस जैसे आप सबको पता होगा कि प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी, एक्सपोर्ट ग्लोबल प्रेजेंस में भी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में भी है। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करते हैं तो पैसेंजर व्हीकल्स जैसे टैगोर, नेक्सॉन आप देख रहे हैं। कॉमर्शियल व्हीकल की बात करते हैं तो ट्रक और बसेस में। लग्जरी व्हीकल की बात करते हैं तो जैगुआर एंड लैंड रोवर। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर दाब देते हैं, एक्सटेंसिव डीलर नेटवर्क इन इंडिया में है, ओवरसीज सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इनका ग्लोबली मार्केट भी एक्सपेंड हो रखा है। सेल्स सर्विस पेपर सर्विस स्पेयर पार्ट से भी ये अपने सर्विस स्पेयर पार्ट को भी सॉरी स्पेयर पार्ट भी एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन के लिए, और वहां से इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। एक्सपोर्ट और ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें, एक्सपोर्ट टू व्हीकल टू 30 कंट्री, यानी 30 कंट्री को इनका लगभग ये व्हीकल को अपना एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें हमारे जगुआर, लैंड रोवर, यूएसए और थाईलैंड और चाइना को लिए एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक की बात फोकस ऑन ईवी ग्रोथ पर, कंपनी पूरा फोकस ऑन ईवी ग्रोथ पर है। बैटरीज एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंपनी बढ़ा रही है। अगर इसके सेल्स की बात देखें, 4,34,000 की सेल 4,39,000 करोड़ रुपए की हुई है। और अगर इसकी बात करते हैं तो 13% तक की ऑपरेटिंग मार्जिन भी आपको यहाँ स्टेबल दिखाई देते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 27,783 करोड़ से 38,651 करोड़ का हमें यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिलता है। टैक्स में 27% का टैक्स अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 31,807 करोड़ से घटकर नेट प्रॉफिट 28,149 करोड़ हुआ है। ठीक है, और अब मैं इसके आपको चार्ट की स्टडी करा देता हूँ। ठीक है, मेन फोकस हमारा रहेगा चार्ट पर। देखिए, ये है हमारा चार्ट। देखिए, अभी आप देख रहे हैं एनएसई में ईएमएस लिमिटेड का मैंने चार्ट यहाँ पर ओपन कर रखा है। ठीक है, अगर मैं इसमें अगर आपको बात बताता हूँ, इसका सपोर्ट देखिए आप। सबसे बड़ी बात ये इसका सपोर्ट है, ये यहाँ सपोर्ट बन जाएगा, सॉरी, हाँ ये रहा। ठीक है, ये होगा सपोर्ट। अगर मैं इसके बाद बताऊं तो ये यहाँ पर अगर स्टॉक आपको 574 पर आता हुआ दिखाई देता है तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये इसका मुझे लास्ट सपोर्ट दिखाई देता है। और अगर आपको स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता दिखाई देता है, एक एंट्री आप यहाँ ले सकते हैं, और दूसरा एंट्री आपको एक छोटा सा अगर ये यहाँ पर टूट जाता है तो आप यहाँ पर भी एक हल्का सा बाइंग आप यहाँ लेकर स्टॉक का वेट कर सकते हैं। अगर इस स्टॉक को यहाँ
यानी 682 रुपये का स्टॉक देखने को मिल सकता है, तो इसके सीधे रैली होने के चांस आपको स्टॉक में यहाँ से दिखाई पड़ सकते हैं। यानी ये टारगेट पूरा 1000 रुपये तक का आपको 682 से 1000 रुपये तक की रैली इसमें देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक की बात करते हैं तो IRFC रहेगा। IRFC बहुत अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। IRFC की अगर बात करते हैं तो पहले IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। देखिए स्टॉक अगर इसकी बात करते हैं तो स्टॉक अपने यहाँ से 113 रुपये से 139 रुपये पहुँच चुका है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये इसका एक अच्छा खासा हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो आपको इसमें अच्छी खासी एंट्री मिल सकती है। और इसका अगला अगला रेजिस्टेंस रहेगा ये वाला, आप कह सकते हैं ये वाला, हाँ ठीक है, ये रहेगा। और अगर आप यहाँ एंट्री ले लेते हैं तो आपको यहाँ से सीधे 230 तक के यानी लगभग पूरा 100% तक का आपको रिटर्न इसमें देखने को मिल सकता है। अगर मैं इससे अगली बात करता हूँ टाटा मोटर की, जो ये रहा टाटा मोटर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। अगर मैं टाटा मोटर की बात करता हूँ तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इनको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये सब डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, ये रहा डिलीट वाला। अगर मैं टाटा मोटर की बात अगर यहाँ पर करते हैं तो टाटा मोटर का ये यहाँ पर इसका एक यहाँ अगर आप इसको यहाँ पर पकड़ लेते हैं 805 पहला सपोर्ट और दूसरा सॉरी पहला रेजिस्टेंस, और अगर दूसरा रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। अभी स्टॉक में यहाँ से अच्छी खासी लगभग 1200 रुपये तक की आपको रैली यहाँ पर दिखाई दे सकती है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगभग 1200 यानी 8 से 4 12, यहाँ पर आपको 60% तक की इसमें साल आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर स्टॉक एनालिसिस और सारे स्टॉक अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।